नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार दुबे और आप देख रहे हैं हैशटैग रितेश। आज हम लोग बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच तनाव का मेन कारण क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर गंभीर तनाव बढ़ गया। यह विवाद जून 2024 से शुरू हुआ, जब हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर लंबे समय से भारत द्वारा वंचित थे और खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था और उन पर पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा था। यह घटना का पृष्ठभूमि क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। भविष्य में इसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडाई खुफिया एजेंसियों के पास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय एजेंट इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस बयान ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में गंभीर खटास ला दी। भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया और ट्रूडो के आरोपों के बेबुनियाद और निराधार बताया। भारत विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर आरोप लगाए और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इसके बाद भारत ने कनाडा के कुछ राजनीतिक को निष्कासित कर दिया और कनाडा में अपने उच्चायुक्त को वापस बुला ली। खालिस्तान और भारत कनाडा संबंध क्या है, चलिए जानते हैं। खालिस्तान आंदोलन, जो पंजाब के लिए एक अलग सिख राज्य की मांग करता है, भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय रहते हैं और वहां खालिस्तान समर्थक गतिविधियों समय समय पर उभरती रहती है। भारत का यह आरोप रहा है कि कनाडा की सरकार ने इन गतिविधियों को नज़रअंदाज किया है और कुछ मामलों में उनका समर्थन भी किया है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान मुद्दे पर पहले से ही तनाव था, लेकिन इस हत्या से इसे और जटिल बना दिया। भारत का कहना है कि कनाडा आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जबकि कनाडा का दावा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। वैश्विक प्रतिक्रिया और कूटनीतिक तनाव क्या है, चलिए जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसी प्रमुख पश्चिमी शक्तियां ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। अमेरिका और अन्य देशों ने भी कनाडा की संप्रभुता का समर्थन करते हुए भारत से इस मामले की पारदर्शी जांच की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय और कनाडाई प्रवासी समुदाय भी इस तनाव से प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से सिख समुदाय, जो कनाडा में एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। इन तनाव के बीच निष्कर्ष क्या निकलता है, चलिए जानते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया है। यह विवाद सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि इसमें खालिस्तान मुद्दा, आतंकवाद और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की जटिलताएं भी शामिल है। दोनों देशों को इस समस्या का समाधान कूटनीतिक तरीके से निकलना होगा ताकि उनके बीच और अधिक बिगड़ने से बच सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।